हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमारा आज ये 7वां लेक्चर है और अंतिम लेक्चर है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज का जो इस 7वें और अंतिम लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखा है। लॉ ऑफ मोशन के बारे में सीखा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में सीखा है और बहुत सारी चीज़ें सीखा है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं कंजर्वेशन मोमेंटम सीखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। भाई कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, आप आगे भी क्लासेस पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ, तो इस सारी चीज़ें आपको आएंगे। ये सब बेसिक है, आपको सब आना चाहिए। क्या अब ये कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है? इफ़ ए बॉडी मोमेंटम चेंजेस from P1 to P2 with time t, ठीक है। if a body momentum changes from P1 to P2 with time t, तो इस समय क्या होगा, देन क्या होगा, जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन क्या हो जाएगा, क्या बनेगा हमारा, फोर्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई टी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन हो जाएगा। कब होगा? यदि कोई बॉडी, किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है यदि किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है P1 से P2 विद टाइम t, तो सेकेंड लॉ मोशन इस तरह से हो जाएगा P2 माइनस P1 बाई टी। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। ये सब बस समझने के लिए था हमारा। अभी आगे जो मेन डेफिनेशन तो आगे है। अब हम करते हैं, मान लीजिए अभी यहाँ तो फोर्स है, कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई टी हो रहा है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं F इज इक्वल टू हमारा 0 है। अगर भाई F इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर F इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 P2 माइनस P1 बाई टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भाई ये इधर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है। तभी इसको हम यहाँ लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2। ये हमारा हो गया मोमेंटम, जो पहला है मोमेंटम इज इक्वल टू दूसरा होगा। तो इससे ये पता चलता है, इस इक्वेशन से, अगर हमारा जो फोर्स है वो 0 है, अगर जो हमारा फोर्स अप्लाइड है किसी बॉडी को क्या है, 0 है, तो उस समय जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इनिशियल मोमेंट और फाइनल मोमेंटल क्या होगा, इक्वल होगा। कब होगा, ये हमारा फोर्स अगर 0 है, ठीक है। अभी तो बात समझ में आ गई। चलो भाई P1 इज इक्वल टू P2 मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल है, इस मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन मोमेंटम है ही नहीं, अनचेंज है ना, क्योंकि ये P1 इज इक्वल टू P2 है। तो अभी हम क्या डेफिनेशन बनाते हैं, इससे हम क्या डेफिनेशन बनाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या बनेगा, ठीक है। इफ एक्सटर्नल फोर्स acting on a system of body is zero, the net momentum system remain conserve। ये हो जाता है हमारा कंजर्वेशन मोमेंटम। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ बॉडी इज 0, द नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व, ठीक है। ये हो जाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, तो हमें और अच्छे समझ में आएगा भाई कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है। तो हम यहाँ से इसको निकाल देते हैं, इसके भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट हमारा हो गया है यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। तो कंजर्वेशन मोमेंटम समझने के लिए ये हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, बॉल ए है और ये बॉल बी है, ठीक है। तो बॉल ए बॉल बी है,
तो जिसका मास हमारा ये m1 है, ये हमारा मास m2 है, और जिसका यहाँ वेलोसिटी जो हमारा है u1 है और ये u2 है, वो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दो बॉल है जिसका मास, बॉल ए का मास m1 है और जिसका वेलोसिटी u1 है, और यहाँ पर मास बॉल बी है, मास का m2 है, वेलोसिटी u2 है, ठीक। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो जो हमारा बॉल ए है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है ये है, और जो इसका है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u2 बॉल बी का, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, हमारे बॉल दोनों क्या आते हैं, कोलाइड होते हैं एक दूसरे से। हो गया बॉल ए और ये बॉल बी हो गया, बॉल ए बॉल बी हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा m1 है और ये हमारा ये हो गया v1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे v2 हो जाएगा। पहले केस में क्या था, जब बॉल एक दूसरे दोनों कोलाइड नहीं हुए थे तो यहाँ क्या था, बिफोर लिख देता हूँ, बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। यहाँ जब बॉल एक दूसरे से कोलाइड नहीं हुए थे तब सिचुएशन क्या थी, ये जो हमारा u2 था इस तरह से, सॉरी जो हमारा u2 था ऐसा, ये u1 इससे था ऐसा, ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है। अब दूसरी केस में क्या है, जब बॉल दूसरे कोलाइड हो रहे हैं उस समय क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या था, हमारा v1 था और ये क्या हो जा रहा है, v2 हो जा रहा है। तो ये कंडीशन हो रही दूसरा है, जब बॉल कोलाइड हो रहा है। तो जैसे बॉल ए भी एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, जो उनका जो टकराने का जो टाइम मान लीजिए t है, ठीक है, जो टकराने का टाइम t है, ठीक है, वो t टाइम में टकराते हैं, क्या होगा, फिर दोनों क्या करते हैं, मूव होना शुरू कर देते हैं। तो जब मूव होते हैं तो उनका जो वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है। ये होता है कोलिजन के बाद टाइम कितना है, t में, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो हमारा मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम हमारा जो हमारा बॉल ए है, ए बॉल है, उसका जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 और ये हो जाएगा u1। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये आफ्टर कोलिजन m1 और ये हो जाएगा v1, ठीक है। ये हमारा हो गया बिफोर कोलिजन का, आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम। अगर हमारे बॉडी ए पर भी, अगर हमारे बॉडी ए पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, अगर हमारे बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, उस समय हमारा जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, ये m1 और ये हो जाएगा v1 माइनस u1 बाई t हो जाएगा। ये कब होगा, जब हमारे बॉडी पर बॉडी ए पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। ये हमारे क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा केस क्या है, हमारा जो बॉल बी है, हमारा जो बॉल बी है उस पर क्या हो जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा v2 माइनस u2, ठीक है, बाई t। ये दो इक्वेशन बन जाते हैं हमारा लीनियर मोमेंटम का, अगर बॉडी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो। अभी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई फोर्स है, पहले हमने क्या माना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, तो हमारा इक्वेशन बॉल ए का ये बनता है, बॉल बी का ये बनता है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये यहाँ पर इसको निकाल देते हैं, इसको ऐसे रहते हैं समझने के लिए, नहीं तो इसको लिख देते हैं m1 ऐसा, ये क्या था v1 माइनस u2, सॉरी u1 था बाई t था ये यहाँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा है, 1 2 अप्लाई हो रहा है, किस पर, ए अप्लाई हो रहा है, ए पर हो रहा है, और जो ये हमारा फोर्स 2 1 अप्लाई हो रहा है, किस पर हो रहा है, ये बी पे हो रहा है, बॉल बी पे हो रहा है, ठीक है। ये बॉल ए पे, बॉल बी पे हो रहा है, ठीक है। अभी ये दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स 1 2 अप्लाई हो रहा है ए पे, फोर्स 2 1 अप्लाई हो रहा है बॉल बी पे, ठीक है। अभी इससे तो क्या बनेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था हमारा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बनता है हमारा, ये 1 2 से क्या बन जाएगा, ये m1 बनेगा, ये v1 माइनस u2 हो जाएगा बाई ये t हो जाएगा, ये हमारा बनेगा अगर बॉल ए फोर्स अप्लाई हो रहा है, हो जाएगा। अब सिमिलरली क्या होगा, बॉल बी के भी सेम वही बनेगा, बॉल बी पे क्या हो रहा है, फोर्स 2 1 अप्लाई हो रहा है, तो ये m2 हो जाएगा, ये v2 माइनस ये हो सॉरी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हो जाएगा u2, ये हो गया, यहाँ पे t हो गया। ये दो चीज़ें हो गई, दो फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉल ए बॉल पी पे, दो इक्वेशन भी बन गया। अब आगे क्या करना है, ये तो आ गया भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन से आ गया, ठीक है, सॉरी
ये तो आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। अभी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब अगर कोई एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा, ठीक है। जैसा कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा था मैथमेटिकल इक्वेशन का, इसी फॉर्मूले का। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन क्या बोलता है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये क्या यहाँ से आता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आता है। तो क्या करते हैं, ये जो हमारे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ए बी से क्या रहा है, इसी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन फॉर्म में, देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो हमारा जो F1 का था, F1 था कि हमारा क्या था, M1 था, और ये क्या था V1 U1 बाई टी था, इक्वल टू क्या था माइनस, तो माइनस क्या था M2, और ये था V2 माइनस U2 बाई टी था, ठीक है। ये हमने इसी न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के फॉर्म में अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम, ये हमारा हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा V1 और ये फिर हो जाएगा ये माइनस M1 और ये होगा U1 हो जाएगा, ये U1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा और ये बाई हम टी कर देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस M2, ये माइनस M2 हो गया, तो ये V2 हो गया माइनस M2 और ये हो गया U2 हो गया और ये हो गया T हो गया, ठीक है। तो ये अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T बाई टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू M2 V2 प्लस M2 और ये होगा U2 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बचेगा, ठीक है। और इसी इक्वेशन को और हम लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसी इक्वेशन को M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है। इसको और क्या ये हो जाएगा हमारा फिर M1 V1 और ये हो जाएगा प्लस M1 V2, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, जब रीअरेंज करेंगे तो ये इसको रीअरेंज करने के बाद हमारा इक्वेशन बन जाता है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाते हैं हमारा। तभी इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, ठीक है, हमने जो वहाँ से डिराइव करके ये इक्वेशन निकाला, इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, टोटल नंबर ऑफ बिफोर कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ आफ्टर कोलिजन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था P1 इज इक्वल टू P2, मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, देखा था ना। तो ऐसे यहाँ पे ये था इनिशियल कोलिजन था, ये फाइनल कोलिजन था, दोनों वो क्या है, इक्वल है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही था। आज के लेक्चर हमने कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में सीखा, जिसमें हमने डेफिनेशन, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में सीखा, और फिर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करके हमने प्रूफ किया है कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज का लेक्चर फिर यहीं पे ख़त्म होता है, आज का चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर था वो यहीं ख़त्म हो जाता है। आज के बाद इस पर कोई लेक्चर नहीं रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इस चैप्टर में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे ज़रूर, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं एक नए चैप्टर में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। थैंक्स फॉर जॉइनिंग हरीश फिजिक्स एकेडमी, थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियोज़। और हाँ, भूलना मत